अगर हमें अपनी पहचान बनानी है इस दुनिया में, तो हमें वो काम करना होगा जो सबसे अलग है, वरना हम भीड़ में कहीं गुम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जब भी एक ब्रांड लॉन्च होता है, तो वो ब्रांड इस तरह लॉन्च होना चाहिए कि वो कैटेगरी में उभर कर आए। फाउंडर्स हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बाकी से यूनिक हो, लेकिन इसको यूनिक बनाते बनाते वो कहीं एक गड़बड़ कर जाते हैं और ये गड़बड़ उनके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। आज इस एपिसोड में हम उसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी। और मैं ये दुआ करता हूं कि आप लोग जिस जज्बे से लगे हुए हैं अपने ख्वाबों को साकार करने में, आपके पास कामयाबी खुद चलकर आए। मेरे इस चैनल का सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं आपको एक दिशा दे सकूं, जिससे आप अपने लक्ष्य के पास बहुत अच्छी तरह, बहुत जल्दी पहुंच सके। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, तो उसे बाकी प्रोडक्ट से बहुत अलग दिखना बहुत जरूरी है। कैटेगरी में अगर सब प्रोडक्ट एक ही तरह के होंगे, तो आप ही बताइए कि एक कस्टमर एक नए प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो आपके पास कुछ अलग होना अनिवार्य है। इसको मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मतलब आप जब भी अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे, आप जब भी अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताएंगे, आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिससे आप बाकी प्रोडक्ट से काफी अलग दिखें। यहाँ पर सावधानी की बहुत जरूरत इसलिए है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, उस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन को ढूंढने के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जो काफी अजूबा होता है, और बाद में लॉन्च करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि भैया इस प्रोडक्ट का मार्केट तो है ही नहीं। बिलीव मी, जब आप यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बनाते हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉइंट ऑफ पैरिटी और पॉइंट ऑफ डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह समझे, क्योंकि जब आप इन दोनों चीजों को समझ के अपने यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का इजाद करते हैं, तो आपको एक ऐसा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मिलता है जिससे आप यूनिक भी होते हो और आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी अवेलेबल होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एक नया प्रोडक्ट का इनोवेट नहीं कर सकते, लेकिन जब भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज होती है जो काफी डायनामिक है। अगर आपको पता नहीं है कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को और एक एग्जिस्टिंग कैटेगरी में नए प्रोडक्ट को किस तरह स्ट्रेटेजाइज करके लॉन्च करना चाहिए, तो आप कभी भी दिक्कत में आ सकते हो। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक फ्रूट जूस कैटेगरी में अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, और वो फ्रूट जूस कैटेगरी मैंगो ड्रिंक है। अब जब आप पॉइंट ऑफ पैरिटी के ऊपर डिस्कस करते हो, तो आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो स्वीट होना चाहिए, वो मैंगो की तरह दिखना चाहिए, और उसका कलर जो है वो भी एक मैंगो जूस की तरह दिखना चाहिए। तो ये तो एक ऐसे कैरेक्टर हो गए जो हर एक मैंगो ड्रिंक कैटेगरी में अवेलेबल है। तो जब आप अपने आप को पॉइंट ऑफ पैरिटी में मैप करते हो, तो आपको पता चलता है कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके पास होना जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ? पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है जब आप इसके साथ कुछ अलग करते हो। जैसे कि आपने अपने प्रोडक्ट को स्वीट के साथ सॉल्टी कर दिया। जैसे आप सॉल्टी कर दोगे, तो आप बाकी मासेस से अलग हो सकते हो। इसके साथ आप स्वीट सॉल्टी के साथ आप उस प्रोडक्ट के अंदर रियल मैंगो चंक्स भी डाल सकते हो। चंक्स मतलब पीसेस। तो क्या हो गया, एक कंप्लीट मैंगो जूस कैटेगरी में एक नया प्रोडक्ट बन गया, जिसके पास वो चीजें तो हैं जो बाकी कॉम्पिटिटर के पास है, लेकिन उसके अंदर यूनिकनेस भी आ गई। कैसे आ गई? एक तो वो स्वीट और सॉल्टी है, और दूसरा उसके अंदर मैंगो पीसेस हैं। तो दोस्तों, आप में से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम एक सीरीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और इस सीरीज का जो टाइटल है वो ये है कि फाउंडर्स किन चुनौतियों का सामना करते हैं। आगे भी हम और चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।